हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम स्पार्क आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एसबीआई। एसबीआई कैसे बना, एसबीआई का नेशनलाइजेशन कैसे हुआ और आखिर ये बैंक एसबीआई ये पहले एग्जिस्ट करता था कि नहीं करता था। तो विल लर्न वेरी क्विकली अबाउट एसबीआई। मैंने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि हमने इंडिपेंडेंस के बाद सोच लिया कि अब हमें बैंक्स को नेशनलाइज करना होगा। तो इंडिपेंडेंस के बाद हमने जो अपना सेंट्रल बैंक, क्योंकि जब तक हम सेंट्रल बैंक को नेशनलाइज नहीं करेंगे बाकी बैंक्स पे कंट्रोल करना मुश्किल था। इसी के लिए हमने क्या पास किया, ये मैंने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है। यू कैन गो बैक टू द चैनल एंड लाइक आई मेंशन्ड, हमने ये आइडेंटिफाई किया दैट विद द पासिंग ऑफ द ट्रांसफर टू द पब्लिक ओनरशिप एक्ट सबसे पहले आरबीआई को सरकारी बैंक बनाया गया। उसके बाद बारी आती है एसबीआई, जो कि हमारे देश का सबसे पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बनाया गया। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ एसबीआई, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और याद करते हैं अबाउट इम्पेरियल बैंक्स। अगर आपको याद होगा 1921 में वी हैड ऑलरेडी स्टैब्लिश द इम्पेरियल बैंक्स। जिन लोगों को ये सब वापस आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, आई वुड रादर सजेस्ट कि आप प्रीवियस वीडियोस पहले देखेंगे। 1921 में इम्पेरियल बैंक्स का फॉर्मेशन हो चुका था, इसी से ये एसबीआई का फॉर्मेशन लिंक्ड है। अब हुआ ये कि 1947 में इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। हमें करना था इंडस्ट्रीज़ बनाना था। भाई इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। सबसे बड़ा फैक्टर होता है पैसा। अब पैसा कौन देगा? बैंक्स को देना था। बैंक्स, अब हम गए बैंक्स के पास, हमने देखा भाई बैंक्स तो प्राइवेट बैंक्स है, तो क्या प्राइवेट बैंक्स उतना ना तो पैसा देने के लिए रेडी है, ना तो बैकवर्ड रीजन में जाने के लिए रेडी है। तो अब गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं नहीं, द बेस्ट इज़ कि हम बैंक्स को क्या करेंगे, अब बैंक्स को करेंगे नेशनलाइज। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ में अगर सरकार किसी भी प्राइवेट बैंक से अगर उसे गवर्नमेंट बैंक में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो सरकारी बन जाएगा, सरकारी चीज़ में उसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब एक प्राइवेट बैंक एक सरकारी बैंक में बदल जाए, उसे हम लोग नेशनलाइजेशन कहते हैं। तो और एक होता है प्राइवेटाइजेशन, वो हम अलग से एक वीडियो पे डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो हम प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये दोनों थोड़ा ऑपोजिट काम करता है, बिकॉज नेशनलाइजेशन में गवर्नमेंट उसमें स्टेक्स खरीदती है और जब प्राइवेटाइजेशन होता है तो गवर्नमेंट अपने स्टेक्स को बेच देती है प्राइवेट के हाथ में। हमने वही किया। हमने देखा कि भाई हमारे पास जो बैंक्स हैं दे आर प्राइवेट बैंक्स। हमने बोला कि नहीं नहीं, प्राइवेट बैंक्स को पहले किस में बदलना पड़ेगा? नेशनलाइजेशन करो, सबको गवर्नमेंट बैंक से बनाओ, सबको सरकारी बैंक में बदलो, सबको सरकारी बैंक बनाएंगे। रीज़न हमने यही दिया कि अगर हमारा बैंक सरकारी रहेगा तो गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल रहेगा, हम डायरेक्ट कर पाएंगे कि भाई तुमको करना क्या है। ऐसा ना हो कि तुम सारा पैसा उठा के बॉलीवुड के सेक्टर में सारे पैसे लगा दो, नहीं। तो गवर्नमेंट को भाई हमारा इंडिपेंडेंस अभी अभी हमें मिला है, वी आर अ न्यू बॉर्न कंट्री नाउ, तो हमें गवर्नमेंट को एक कंट्रोल होना चाहिए कि देश का रिसोर्सेज कैसे यूज़ हो रहा होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, इस चीज़ को देखते हुए हमें नेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, सो दैट गवर्नमेंट का कंट्रोल ओवर द बैंक्स ये इम्प्रूव होगा, तो रिसोर्सेज का जो यूसेज होता हुआ है वो बेटर होता है। हमने देखा होगा जैसे अगर हम पापा से पैसे मांगते हैं और इफ़ ही विल नॉट कीप अ चेक ऑन अस, वो पूछते नहीं है किधर पैसा, तो हमें जो पसंद होगा हम वो खरीद लेंगे। बट इफ़ ही विल कॉन्स्टेंटली बी आस्किंग अस कहाँ गए पैसे, कहाँ गए पैसे, हम वो पैसे को बहुत इफेक्टिवली यूज़ करेंगे और जो हमारे नीड्स होंगे पहले हम उसे परचेज़ करेंगे, लेकिन ना कि हम जाके किंडर जॉय खाएंगे। तो इट वाज द सेम फॉर द बैंक्स ऑल्सो। तो सरकार ने बोला कि अगर हम नहीं देखेंगे तो फिर भाई ये पैसे बर्बाद ना कर दे कहीं। और सेकेंड ये था कि हमारे रूरल एरियाज़ का क्या होगा? कोई प्राइवेट बैंक कभी नहीं चाहेगा कि हम जाके गांव में एक जा करके ब्रांच बना करके रखें, लेकिन सरकार को पता था कि इंडिया इज़ ऑल अबाउट रूरल, हम रूरल एरियाज़ को छोड़ नहीं सकते, रूरल इंडिया इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। ये दोनों ऑब्जेक्टिव के साथ कि हमें गवर्नमेंट को कंट्रोल होना चाहिए कि भाई देश का पैसा को कैसे यूज़ करना है, और हमें ब्रांचेस ओपन अप करनी है स्पेशली इन द सेमी अर्बन एंड द रूरल एरियाज़। इस दो ऑब्जेक्टिव के साथ गवर्नमेंट ने बोला दैट वी आर गोइंग फॉर नेशनलाइजेशन। अब जो सबसे पहला जो नेशनलाइज पब्लिक सेक्टर बैंक बना दैट वॉज SBI। दैट इज़ वाई SBI बिकम सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू बी स्टैब्लिश्ड। अब हम पूछेंगे कि ये SBI है क्या? मैंने बोला कि कुछ नहीं, बस आप याद करो 1921 में मैंने बताया था कि इम्पेरियल बैंक्स का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। कुछ भी नहीं किया गया। ये इम्पेरियल बैंक उस समय देश का सबसे बड़ा बैंक हुआ करता था। ऑलमोस्ट 450 से ऊपर इसकी ब्रांचेस थी। हमने बस कुछ नहीं किया, पार्लियामेंट के पास गए और एक एक्ट पास करवा दिया।
which was the SBI Act of 1955. And as per this Act of SBI Act of 1955, दो चीज़ हमने किया. सबसे पहले बोला कि भाई इंपेरियल बैंक तुम्हारा नाम बदल देते हैं और नाम बदल के क्या कर देंगे SBI, और दूसरा हमने इंपेरियल बैंक को नेशनलाइज कर दिया. फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग टू थिंग्स कि यानी कि जब इंपेरियल बैंक भी होगा इट वाज अ प्राइवेट बैंक होगा, क्योंकि SBI एक्ट ऑफ 1955 से हमने ये चीज़ें की वेर वी सेड कि नहीं आज से इंपेरियल बैंक का नाम होगा SBI और तुम क्या होगा एक सरकारी बैंक होगा. तो ये दो चीज़ हुआ था विद द पासिंग ऑफ SBI एक्ट ऑफ 1955. अब SBI के पास हम लोग गए कि भाई अब तो तुम बन गए 1955 में, अब तुम काम करो. तो SBI ने बोला भाई प्रॉब्लम है, आई एम सिटिंग हियर और मेरे को गांव तक जाना है तो हम कैसे जाएंगे, तो मेरे को कुछ कुछ एजेंट दो. तो बोला अच्छा ठीक है, आई एम गिविंग यू एजेंट विच विल बी कॉल्ड एज द एसोसिएट्स बैंक. ये एसोसिएट्स बैंक होंगे जो तुम्हारे बिहाफ पे काम करेंगे, गांव के एरियाज में रहेंगे, वहाँ तुमको मदद करेंगे. इसके लिए फिर एक और एक्ट पास करना पड़ा विच वॉज इन 1959. इस एक्ट का नाम था SBI सब्सिडियरी बैंक्स एक्ट, या फिर मोर पॉपुलर लैंग्वेजेस में बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में आप पढ़ेंगे इसी बैंक को बोला जाता था SBI एसोसिएट्स एक्ट ऑफ 1959. तो हमने देखा कि SBI का फॉर्मेशन हुआ विद द SBI एक्ट ऑफ 1955 और 1959 में इसको मदद करने के लिए कुछ एसोसिएट्स बैंक हमें देने थे, तो हमने एक नया एक्ट बनाया विच वॉज द SBI एसोसिएट्स एक्ट ऑफ 1959. अब लेकिन इस प्रोसेस को हम पार्शियल नेशनलाइजेशन क्यों बोलते हैं? सी पार्शियल नेशनलाइजेशन हम इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि RBI ने ये एसोसिएट्स बैंक में स्टेक्स तो खरीदे लेकिन 92% ही स्टेक्स खरीदे गए. इट वॉज नॉट 100%. दिस इज अगेन something that you need to remember क्योंकि you generally get confused कि 100% stake होगा. नहीं, it was 92% only. ये SBI के associates बैंक में please remember that it was only 92% stakes जो कि उस समय RBI ने इसमें खरीदे थे. ठीक है, it was 92% SBI Associates Act के अकॉर्डिंग किया गया था. That is why it was partial nationalization. मैं एक एग्जाम्पल भी दूंगी, जैसे कि you must have heard of हैदराबाद में एक बैंक था बैंक ऑफ हैदराबाद, उसको कन्वर्ट करके कर दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद. एक और जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है वो थे कि एक बैंक ऑफ जयपुर था और एक था बैंक ऑफ बीकानेर. तो दोनों ऑलमोस्ट क्योंकि एक ही रीजन में काम कर रहे थे तो इन लोगों को मर्ज कर दिया गया एंड आफ्टर द मर्जर इनका नाम चेंज हो जाएगा एंड नाम चेंज करके कर दिया गया द स्टेट बैंक, क्योंकि भाई लगना चाहिए ना कि अब आप स्टेट बैंक के एसोसिएट्स हो, तो इसीलिए इन लोगों को मर्ज किया गया सबसे पहली बार. और उसके बाद आगे में क्या लग जाएगा, नाम क्या है, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर. तो क्योंकि अब लगना चाहिए था दैट यू आर एसोसिएटेड विद SBI. तो दिस वाज अबाउट द इमर्जेंस ऑफ SBI. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया. थैंक यू.